देखिए, दो चीज़ें हैं जिसको फ्रैंकली सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। आज सुबह की जो खबर थी वो ये थी कि लाहौर की 30 अदालतों में से 22 जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें 11,000 केसेस हैं डिवोर्स और खुला के। अच्छा। 11,000 केसेस डिवोर्स। पिछले 3 माह पहले ये तादाद 4,000 थी, वरना आमतौर पे 100-150 होते थे, फिर 300। चूँकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं सालों से इस तादाद के साथ इन टच हूँ। आज सुबह मैं बहुत दुखी था। किसी बच्ची को जब खुला लेनी पड़ती है तो आप सोचिए उसका दिल बिल्कुल मतलब रेजा रेजा हो जाता रेजा रेजा कर लें, उसको आप कुचला जाता है। उसकी हाल की खुशी रुखसत, उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। बिल्कुल। यानी 22 साल की 23 साल की लड़की जब मुझे ये कहे कि सर मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश कर दें जो मैच्योर हो, चाहे बच्चों वाला भी हो, तो मैं कर लूँगी। आप उसके कर्ब का अंदाज़ा करें कि 2 साल की डिवोर्स के बाद या खुला के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची है कि मुझे अब नॉर्मल रिश्ता नहीं मिलना। बिल्कुल। तो माँ और बाप अपने बच्चियों को नॉर्मल ज़िंदगी देना चाह रहे हैं, रिस्पेक्ट वाली, जिसमें जब आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो कंप्रोमाइज़ फिर उम्र पे होता है, बिल्कुल। कंप्रोमाइज़ फिर अगले बंदे की पोजीशन पे होता है। तो कंप्रोमाइज़ आपकी बेटी की आलमोस्ट हाल और मुस्तकबिल दोनों पे होता है। दूसरी शादी के बाद वो बेटी ज़्यादा मुश्किल में, ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग उसको होना पड़ता है। अब बार बार नहीं, यानी लोग अच्छे नहीं हैं तो माएँ क्या सिखाती थी, समझो, संभालो और वहाँ अपने आप को एडजस्ट करो। अच्छा, इसके मुकाबले पे लोगों ने ये शुरू किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कुछ कहें तो हमें बताना। जितने केसेस मैंने देखे हैं जहाँ ऐसी लड़ाई झगड़े में, देखा कुरान का हुक्म ये है कि लड़ाई झगड़ा कभी हो जाए मियाँ बीवी में तो उनके माँ बाप को नहीं बुलाया जाता। हुक्म ये है कि सालसी के लिए उस ख़ानदान में से एक और इस ख़ानदान में से एक कोई मर्द सालेह जाए और जाके सुने मामले को और उसके बाद सुलझाए। पुराने लोगों में दादे सुनते थे, नाने सुनते थे, लड़के लड़की को कोई नहीं पूछता था, वो फैसला कर देते थे और लड़ाई होती थी तब भी दोनों घर में जाके बसते रहते थे। अब क्या होता है कि रात के 12 बजे लड़की ने मुल्तान फ़ोन किया कि अब्बा जी मुझसे लड़ रहे हैं, तो अब्बा जी रात को 12 बजे वहाँ से गाड़ी निकालते हैं और सुबह 4 बजे पहुँच जाते हैं और आके उनकी आंखों में खून उतरा होता है। खुद अफसर जहाँ आए, वो भी शानदार आदमी, रिश्ता अब दोनों ने किया था बापों ने, तो जालिम आदमी अब उस बच्ची के कहने पे, शिकायत पे अगर आना ही है तो दिन चढ़े आ जाओ ना। तो अब आयो, साथ अपने बेटे को ले आयो, तो बेटा तो अकल में हमेशा कच्चा होता है, बेटा हमेशा जज्बात से भरा होता है। जिन जिन घरों में, बेटियों के घरों में बेटे जाते हैं वहाँ तलाक़ें लाजमन 100% मैंने होती देखी है। बेटे को अब नहीं कंट्रोल कर सकते, उसकी मोहब्बत है, उसके जज्बात हैं, अकल नहीं है जी। वो हैंडल नहीं कर सकता, वो मैनेज नहीं कर सकता। बाप को या बड़े रिश्तेदारों को देखें, रिश्तों में लोग हमेशा कहते थे बड़ों को लेके आओ। क्यों कहते थे? बड़ों की पेशेंस को, बड़ों की मिजाज शनासी को, बड़ों की अकल को और दानिश को। अब जब हम ये नहीं करते तो ज़रा सी बात होती है। और लाइक आज एक बच्ची ने आज सुबह सेशन लिया तो उसने कहा कि 1 हफ्ता मुझे शादी को हुआ है, अब मेरा मियाँ और मेरी जो है सास वो कहते हैं हमें हेल्प आउट करो। तो मैं क्या करूं, मेरी तो भी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। तो मैंने उससे कहा मेरे बच्चे ये कौन सा मसला है, वो मरहबा की मेहंदी मंगवा लो, हफ्ते बाद फिर लगा लेना, जब उतर जाएगी फिर लगा लेना। यानी मेहंदी का मसला ही है ना, तो दोबारा लग जाएगी। पर दुनिया में तो मेरे पास वो लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि जी हमें 2-2 माह हो गए, 4-4 महीने हो गए, सास किचन में जाने नहीं देती। देखने का नुक्ता निकाल, सास का वो कोर एरिया है, मजबूती का, ताकत का, यानी जैसे फौज की कोर होती है जी जी। उसमें कोई दूसरा को ना घुसने नहीं देते ना, वो घर उसकी ताकत है, मलकियत है। तो वो आपको खाना खिला रही है, मजे करा रही है, वो कहते हैं इधर नहीं आना। तो तब आप फील करते हैं कि मुझे ओनरशिप नहीं दी जा रही। बिल्कुल। तो जिस खुशबख्त को ओनरशिप मिल रही हो, वो ये कह रही है, उसको खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल इसके मज़े की चीज़ बताऊं जो ज़िंदगी सिखाती है आपको।
जी सर। कॉरपोरेट में हमने ये देखा और बहुत से लोगों को सिखाया भी, समझाया भी कि जिस बंदे के ट्रांसफ़र ज़्यादा हों उसको घर जाके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी एचआर में, कभी मैनेजमेंट में, कभी सेल्स में, कभी फाइनेंस में, कभी मार्केटिंग में। इसका मतलब ये है कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कंपनी उसको जगह जगह भेज के ट्रेंड कर रही है। आप समझ रहे हैं? जी सर। यानी इट्स अ ग्रूमिंग। तो जो बंदे की ग्रूमिंग हो रही हो उसको शुक्र करना चाहिए या रोना चाहिए? शुक्र करना चाहिए।